मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ और शहराज एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ईरान में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है फ़्लाई करने का किसी ईरानी एयरलाइन में। तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि सेफ्टी का रिकॉर्ड यहाँ का अच्छा नहीं है, यहाँ पे जो एविएशन का रिकॉर्ड है ईरान के अंदर। तो डर भी लग रहा है, लेकिन देखते हैं जो भी होता है, अभी तो करना पड़ेगा। यहाँ से मैं शहराज से तेहरान जो कैपिटल है वहाँ जा रहा हूँ बाई एयर। जो एयरलाइन है उसका नाम है कैस्पियन एयर। जहाज़ का मुझे नहीं पता, अभी आगे मैं दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता कि कौन सा जहाज़ होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, कौन सी कंपनी का होगा। ईरान में बाहर से आया था एयर अरबिया से, वो बाहर की एयरलाइन है, शारजा वाली एयरलाइन है। तो वहाँ से मैं आया था तेहरान। यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा, वो भी बाहर की एयरलाइन है, तुर्किश एयरलाइन है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये एक सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम मेरे पास कम था और शहराज से तेहरान तक बाई बस जाएंगे तो 12-13 घंटे लगेंगे, बाई ट्रेन जाएंगे तो भी 15 घंटे लगेंगे। तो मैंने टिकट बुक कर ली कल रात को बाई एयर, और बाद में जब मैंने सर्च किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे जहाज़ क्रैश भी बहुत होते हैं ईरान में। तो देखते हैं क्या सिलसिला है, एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हैं। डर तो बहुत लग रहा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। वाह भाई वाह, मैं तो इसको बहुत छोटा सा एक एयरपोर्ट समझ रहा था क्योंकि शहराज एक छोटा शहर है, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मेरे भाई। डोमेस्टिक के लिए अलग जो है टर्मिनल है, मतलब मुकम्मल तौर पे अलग, और इंटरनेशनल के लिए अलग जो है टर्मिनल है। ये भी डोमेस्टिक टर्मिनल है, आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है डोमेस्टिक टर्मिनल। सामने टर्मिनल परवाज़ हाय दाखिली, दाखिली मतलब डोमेस्टिक। वाह भाई वाह, क्या बात है यार ईरान की। जहाँ जाता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ। ये देखो ना, एयरपोर्ट इतना बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा एरिया वेटिंग का, और टैक्सी हर सर्विस अवेलेबल है। तो ये अभी मैं एंटर होऊंगा डोमेस्टिक टर्मिनल में और जाऊंगा तेहरान। इनिशियल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग हो गई, अभी टर्मिनल के अंदर आ गया हूँ। और टर्मिनल भी काफ़ी बड़ा है, एयर कंडीशनड है, शॉप्स है, कैफ़ेज़ है, इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क है, और मतलब सब कुछ है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में होता है। वाह, फ्लाइट मुझे देखनी है। एयरपोर्ट देखने के बाद दिल थोड़ा मेरा अच्छा हो गया है, अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट जितना जदीद है बाहर और अंदर से, तो फ़्लाइट भी अच्छी होगी। लेकिन देखते हैं, अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग होगी तो पता चल जाएगा। अभी चेक इन का टाइम हो गया है तेहरान के लिए, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। बोर्डिंग हो गई भाई, चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया। अभी नेक्स्ट जो है बस एयरप्लेन की तरफ जाना है। ये देखो, ईरान का बोर्डिंग पास कुछ इस तरह दिखता है भाई। 12:40 टाइम है फ्लाई करने का और बोर्डिंग टाइम है 12:10। सेट पूरा। हुर्रा। चलो भाई, सेकेंडरी इंस्पेक्शन भी हो गई, सिक्योरिटी, और अब फाइनल ये एरिया है जहाँ से बोर्डिंग होना है
पहले जाएंगे बस में और फिर आगे होगा जहाज़। यहाँ भी एक ड्यूटी फ्री मार्केट प्लेस है शॉपिंग के लिए और काफ़ी बड़ी एरिया है। ये भी सेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब है कि यहाँ पे वाइड एक एरिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो वाकई ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लग रहा है। फाइनली बोर्डिंग का टाइम आ गया है, लेकिन 30 मिनट फ़्लाइट लेट होगी, ये अंदाज़ा हो गया है। लेट, इट्स लेट। हाउ मच टाइम? 30 मिनट लेट होगा भाई। और ये बस तो इतनी भरी हुई है, ओह बस को देखो भाई, इतनी भर चुकी है। आई थिंक मैं आखिरी पैसेंजर था जो इस बस में बैठ गया हूँ। अभी हम जहाज़ की तरफ जा रहे हैं और फाइनल स्टेप है जहाज़ में बैठने का। और अभी हम जहाज़ में सवार हो रहे हैं। अच्छी बात यह कि जहाज़ बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है, ATR वाला जहाज़ नहीं है, तो थोड़ा सा तसल्ली हुई है। अभी जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि और क्या है। ज़िंदगी में पहली बार ईरानी एयरलाइन में आ गया हूँ और सफ़र करूँगा फर्स्ट टाइम। वेरी एक्साइटेड। तो जनाब फाइनली बैठ गए हैं अपनी सीट के ऊपर। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें 2 सीटें इस तरफ है जहाँ मैं बैठा हूँ और 3 सीटें दूसरी तरफ है, तो टोटल 5 सीट्स और बीच में रास्ता है। ऐसा मैंने पहले भी देखे हैं एयरक्राफ्ट्स, लेकिन आई डोंट नो कि ये बोइंग है या एयरबस है, ये कौन सा मॉडल का जहाज़ है, लेकिन सीटिंग तो अच्छी है। और मुझे ये एग्जैक्ट जो है ना इसके पास सीट मिली है, तो इसमें जगह काफ़ी ज़्यादा होती है पैर रखने के लिए। बाकी ये आपको दिखाते हैं सेफ्टी फीचर्स और नीचे ये सामान रखने की जगह और नथिंग एल्स। जलीका नेजात ज़ेर संदली करार दारत का मतलब है लाइफ वेस्ट अंडर योर सीट। और ये है सीट। अब देखो खाना माना देते हैं या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। आई डोंट नो। फ़्लाइट तकरीबन 1 घंटा और चंद मिनट की है। हम लोग टेकअप कर चुके हैं, जहाज़ अभी हवा में है। अभी मैंने गौर किया है तो जहाज़ जो है बहुत पुराना है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है तो पुराना लग रहा है। तो शाबाश है इन लोगों को कि ये जहाज़ उड़ाते भी है और वापस लैंड भी करवाते हैं। चूँकि हम एग्जैक्ट वाले जगह पे बैठे हैं डोर के साथ, तो यहाँ पे ये सामने ट्रे नहीं है खाने माने के लिए और खाना दिया जा रहा है। हमारे पास ट्रे यहाँ पे ये ट्रे होगा हमारे पास, खाना दिया जा रहा है हल्का फुल्का। अभी आपको दिखाता हूँ कि खाने में क्या है। शॉर्ट फ्लाइट है लेकिन फिर भी दे रहे हैं, ये अच्छी बात। भाईजान ईरान के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, उसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटा और 10 मिनट की फ़्लाइट है और उसमें भी ये खाना दे रहे हैं। मतलब देखिए ये चीज़ दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, ब्रेड दे रहे हैं, केचप दे रहे हैं और ये चॉकलेट दे रहे हैं। तो खाने में भाई कोई जवाब नहीं है।
जहाज़ तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खैर खैरियत से उतर गया है और हम भी उतर रहे हैं जहाज़ से। सलाम भी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और बाकी का रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा, टर्मिनल में दाखिल होगी। तो ये है भाई तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल। यहाँ पे मैं उतर गया हूँ। फ़्लाइट शुरू में बहुत ज़बरदस्त, मतलब शुरू में जब टेक ऑफ़ किया तो उस टाइम पे थोड़ा मसला था, थोड़ा सा अनबैलेंस था 10-15 मिनट तक, लेकिन उसके बाद जो है फिर बहुत स्मूथ फ़्लाइट थी और ज़बरदस्त फ़्लाइट थी। लेकिन एंड में जो लैंडिंग के दौरान जो है ना काफ़ी मसला हुआ, तो लैंडिंग अच्छी नहीं रही। बाकी है कि ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। 10 में से मैं इसको 6 नंबर दूंगा। और 6 इसलिए क्योंकि इतने पुराने जहाज़ है और उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं पायलट्स को दाद देनी पड़ेगी। अगेन शाबाशी दूंगा मैं, इतनी ज़बरदस्त अंदाज से ये टेक ऑफ और लैंड करवाते हैं जहाज़ को, तो बेहतरीन। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आप ईरान में हो तो आप या ट्रेन से सफ़र करो या बस से सफ़र करो। यहाँ पे लग्जरी ट्रेन है, वीआईपी ट्रेन्स और वीआईपी बसेज़ है और महंगी भी नहीं है, तो मैं तो वो रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज़ अगर किसी को इमरजेंसी हो, जल्दी हो, तो वो जहाज़ भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि आज मैंने आपके सामने आपने एक्सपीरियंस देख लिया। एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अबाउट ईरान फ्लाइट एंड experience. We'll see you with a new video soon. یک بیغم کنه حرف میزنه تو تخت جونه